नमस्कार, स्वागत है आपका दीप हल्दर 24/7 में। मेरा नाम है दीप हल्दर। दोस्तों फाइनली व्लादिमीर पुतिन एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प अलास्का पर मिले हैं। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे इस मोमेंट का कि कब ये दोनों मिलेंगे, कब ये दोनों रशिया यूक्रेन को लेकर बातचीत करेंगे एंड काफ़ी ग्रैंड वेलकम हुआ व्लादिमीर पुतिन का। आप एक बार यहाँ पे खुद ही इस वीडियो को देख लीजिए। एंड ऊपर से जो साउंड आप वीडियो में सुन रहे हो, बेसिकली यूएस एयरफोर्स ने एक एयर शो किया एंड प्रोबेबली ये पुतिन को स्ट्रेंथ दिखा रहे थे कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं। ऊपर से ये दोनों प्रेसिडेंट जहाँ पर मिलते हैं, बट जो डोनाल्ड ट्रंप एंड बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि आज सीज फायर हो जाएगा, कि रशिया एंड जो यूक्रेन वार है वो फाइनली समाप्त हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ग्राउंड रियलिटी बता दी। देखो हम इस वार पे बहुत आगे है। अगर आपको जो डील की बात कर कर रहे थे, जिसको अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो हमें आधा यूक्रेन चाहिए। अगर आपको पता है रशिया ने पहले ही यूक्रेन का काफ़ी एरिया कब्जा कर रखा है। ऊपर से ट्रम्प को भी बोला है अगर आपका सीज़ फायर का डील आपको सक्सेसफुल करना है तो आधा यूक्रेन रशिया को देना पड़ेगा। पुतिन के मुँह से ये सारी बातें सुनकर ट्रम्प शॉक हो गए। बेसिकली ट्रम्प तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, इतनी बड़ी डील वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे पुतिन से। इसीलिए जो अलास्का समिट है वो एक तरीके से आप फेल ही मान सकते हो। इसके रिलेटेड मैंने आपको पिछले वीडियो में भी हिंट प्रोवाइड कर दिया था कि जो अलास्का समिट है वो फेल भी हो सकता है, क्योंकि जो रशिया है कुछ बड़ा डिमांड रखेगा यूक्रेन से और ट्रम्प से, जिस पे डोनाल्ड ट्रम्प खड़े नहीं हो पाएंगे। और काफी हद तक ऐसा ही हुआ, जो समिट है वो फेल हो गया। कोई सीज फायर कोई डील नहीं हुआ। बट लास्ट में ये दोनों हाथ मिलाए और पुतिन ने डोनाल्ड ट्रम्प को बोला अगली बार समिट के लिए आप रशिया आ जाना। और वो बात भी पुतिन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोला। आप एक बार यहाँ पे खुद ही इस वीडियो को देख सकते हो। Uh, Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir, and thank you all. सो बेसिकली पुतिन ये बोल रहे हैं अगर अगली बार कोई समिट होता है तो वो रशिया में किया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा बहुत चिंतित हो गए और जवाब में ट्रम्प ने भी बोल दिया देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली बात है, अब पे ट्रम्प को रशिया जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो समिट है अलास्का समिट है वो फेल हो गया। और आगे जाकर रशिया और यूक्रेन वार और लंबा ना चले, उसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प को रशिया जाकर बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बोला था कि अगर अलास्का समिट फेल होता है तो ट्रम्प इंडिया पर जो टैरिफ है उसको और बढ़ाने वाले हैं। सो इसके जवाब में बहुत बड़ा ट्रम्प ने झूठ बोल दिया। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन पब्लिक को ठीक से वो न्यूज़ फॉलो करते हैं या उन्हें आधी खबर दिखाई जाती है, क्योंकि ट्रम्प ओपनली ये झूठ बोल रहे कि जो इंडिया है वो रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर दिया। सो इसीलिए ट्रम्प बोल रहे हैं कि भारत पर अभी फिलहाल और टैरिफ बढ़ाया नहीं जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रम्प पे ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट ये जो अभी ये ओपनली झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए ट्रम्प से सवाल रेज करना चाहिए और भी ज़्यादा। क्योंकि जब ट्रम्प ने भारत पर पहली दफ़ा टैरिफ इंक्रीज किया था तो भारत ने और भी ज़्यादा तेल परचेस रशिया से बढ़ा दिया, क्योंकि रशिया ने इंडिया को और भी कम दाम में ऑयल सप्लाई किया था। क्योंकि भारत का जो टॉप ऑफिशियल है उन्होंने रशिया से ये सवाल रेज किया कि देखिए ट्रम्प ने तो हमारे ऊपर कितना टैरिफ बढ़ा दिया है, आप हमारे लिए ऑयल का जो प्राइस है उस पर और डिस्काउंट कर सकते हो। तो उसके बाद रशिया ने भी इंडिया को डिस्काउंट देते हुए ऑयल सप्लाई और इंक्रीज कर दिया। ट्रम्प की जो स्ट्रेटेजी थी कि इंडिया पर टैरिफ बढ़ाकर रशिया से ऑयल परचेस करना बंद करना, सारा कुछ डोनाल्ड ट्रम्प का प्लान मिट्टी में मिल गया। एक तो उनका जो अलास्का समिट है ऊपर से वो भी फेल हो गया, ऊपर से इंडिया ने भी रशिया से ऑयल परचेस करना और भी ज्यादा कर दिया। तो ट्रम्प के लिए एक तरफ से ये सारा कुछ ब्लंडर है। एंड जो ऊपर से ट्रम्प एंड पुतिन बोल रहे हैं कि एक और समिट होगा जहां पर हमें ट्रम्प पुतिन एंड जेलेंस्की एक साथ देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है, मोस्ट प्रोबेबली जेलेंस्की मानने नहीं वाले, क्योंकि पुतिन के साथ मिलकर वो कोई बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे। और ऊपर से बहुत सारे यूक्रेनियन जो है वो अलास्का पर जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट ट्रम्प एंड पुतिन। एंड उसके ऊपर से जो जेलेंस्की है उन्होंने भी इस समिट को लेकर ये बोला कि जब ट्रम्प एंड पुतिन टेबल पर होंगे सिर्फ सीज फायर को लेकर बातचीत होगी,
ना तो यूक्रेन कोई अपनी टेरिटरी रशिया को देगा, ना तो अपनी टेरिटरी वो लूज करने वाला है। सो ये सारी चीजें देखकर आपको लगता है ये वॉर रुकने वाला है? वेल ये जो वॉर है और भी लंबा चलने वाला है, क्योंकि रशिया अपनी शर्तों पर अड़ा रहेगा एंड एंड में जाके किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा, तभी जाके ये वॉर जो है वो रुक सकता है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि जो नाटो एंड यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की है उनके साथ भी वो मिलके बात करने वाले हैं। वेल देखते हैं आगे जाके क्या होता है। इसके रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपको आगे जाके देखने को मिल सकता है। तो चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। बाकी आप जहाँ पर भी है सुरक्षित रहिए। जय हिंद।